तो इस वक्त मैं नीदरलैंड एम्स्टर्डम में मौजूद हूँ, हॉलैंड में, और बहुत बड़ी तादाद में हमारे लोग यहाँ पर आते हैं रोज़ी रोज़गार के सिलसिले में। तो कितने की उनकी जॉब लगती है, यहाँ पे खर्चे क्या हैं, रिहाइश कितनी महंगी है, रिहाइश किस तरह आपको मिलती है, इसके अलावा क्या क्या परेशानियाँ उन लोगों को जो लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से यहाँ नीदरलैंड आते हैं, यहाँ पे क्या परेशानियाँ उनको उठानी पड़ती, जिनके पोर्चुगीज़ बेबी हैं और वो मूव कर रहे हैं। अब ये 10 साल जब से गया है, 17 साल पासपोर्ट का सिलसिला पुर्तगाल में, तो बहुत बड़ी तादाद में वो लोग जिनके बच्चे पुर्तगीज़ हैं वो यहाँ पे नीदरलैंड शिफ्ट कर रहे हैं। इसकी वजह जानेंगे कि नीदरलैंड को लोग क्यों फोकस कर रहे हैं। तो इनसे पूछूंगा कि यहाँ पे नए आने वालों को क्या परेशानी होती है, कितना पैसा आपके पास होना चाहिए ताकि आप नीदरलैंड में अगर पुर्तगाल से शिफ्ट हो रहे हैं तो आ सकें, इंडिया पाकिस्तान से अगर आना चाह रहे हैं तो क्या आपके पास स्किल होनी चाहिए कि आपकी मुश्किल आसान हो सके, यहाँ आपको किसी किस्म की मुश्किल ना। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पुर्तगाल का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। पोर्चुगल का नो डाउट बहुत ही अच्छा रहा, और क्योंकि उसके वजह से ही आज यूरोप में कहीं भी ट्रैवल कर पा रहे हो, वहाँ का स्टेटस मिल। तो आपने नीदरलैंड को क्यों इंतखाब किया? बच्चा आपका पुर्तगीज़ी है, पूरा यूरोप आपके पास खुला है, आप स्विट्ज़रलैंड जा सकते थे, आप जर्मनी जा सकते थे, वाई हॉलैंड? नीदरलैंड इसलिए क्योंकि नीदरलैंड बहुत ही डेवलप कंट्री है और यहाँ पे एक पॉजिटिव अलग ही एक इन्वॉल्वमेंट। अगर आप यहाँ आते हैं, आप लोग भी बहुत आपको हेल्पफुल हैं, गाइड्स वगैरह, और आपके अंदर जैसे अदर्स जैसे यूके वगैरह में थोड़ा रेसिज्म वगैरह होते हैं, यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। अच्छा, आपको नीदरलैंड में रेसिज्म नहीं मिला? नहीं। दूसरा, आप मुझे बता रहे थे कि जॉब के मौके यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, इंग्लिश चलती है ज़्यादातर, डच तो है लेकिन इंग्लिश में बात करने में ये बुरा नहीं मानते, ऐसे ही है? एकदम ऐसे ही है। तो एक ये भी वजह थी आपको हॉलैंड चूज़ करने की? एकदम वही। और अभी मेरा बच्चा जैसे कि इंडिया में इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, उसके बावजूद पोर्चुगल में जाने के बाद टीचर भी सही से इंग्लिश भी कम्युनिकेट, आपको भी पता है कम्युनिकेशन स्किल उन लोगों का वैसा रहते नहीं है, जिसके वजह से, और यहाँ हॉलैंड आने से उन लैंग्वेज में भी उसको प्रॉब्लम नहीं है। जब हालांकि डच स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, आते के विद इन अ वीक जिस दिन इनको BSN नंबर बच्चे को मिलता है, स्टिकर वीज़ा, स्कूल को बोलते हैं कि मेरा बच्चे का टाइम वेस्ट हो रहा है, मैंने पढ़ाई लेके हम बहुत फिक्र कर रहे हैं, तो उसी वक्त नेक्स्ट डे टीचर बुलाती हैं। अच्छा। बच्चे का इंटरव्यू लेती है और बच्चा थोड़ा बहुत ऐसे ही उनके टीचर। अच्छा, बच्चे को अंग्रेजी में पढ़ाया जा रहा है या ये डच में? इंग्लिश में। बच्चों को अंग्रेजी में पढ़ाया जा रहा है। और इंडिया से, क्योंकि इंडिया, मैं मानता हूँ इंडिया की पढ़ाई बहुत ज़्यादा बेहतर है, पुर्तगाल से तो बहुत ज़्यादा बेहतर है इंडिया की पढ़ाई, तो आप कंपेयर करेंगे कि पुर्तगाल से पढ़ाई ज़्यादा बेहतर है यहाँ पे डच में, यानी कि हॉलैंड में बच्चों बहुत बहुत बहुत। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे बच्चे को सिखाया जाता है सेल्फ डिपेंडेंट, और 16 साल के बच्चे यहाँ पे जॉब करते हैं खुद के, मतलब खुद के, मैंने गार्जियन का हेल्प सपोर्ट ना ले सके। 16 साल के बच्चे यहाँ पे, जो आपके 22 ईयर्स के ऊपर जो लोग आवर्स का वेजेस है €17.59 पर आवर्स। ठीक है, ग्रॉस। अच्छा, यहाँ पे आप सैलरी बता रहे हैं। देखें, दो चीज़ें अभी आपने कवर की। पहला तो आपको यहाँ क्यों आना चाहिए, आप क्यों यहाँ आए, उसकी वजह ये है कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, ज़्यादातर अंग्रेज़ी बोलते हैं, पहला आपने ये बताया। दूसरा आपने बताया कि बच्चे की तालीम बहुत अच्छी है, आप बहुत ज़्यादा मुतमईन हैं, इंडिया से बेहतर तालीम है, पुर्तगाल को कंपेयर नहीं कर सकते तालीम में, तो ये एक वजह ये है। अच्छा, तीसरी वजह आप बता रहे हैं जॉब की, तो क्या पर आवर मिलता है यहाँ पे, जैसे आप शेफ़ का काम कर रहे हैं? जी, पर आवर 17 to 19 यूरो, कहीं कहीं 22 यूरो भी है। आप डिपेंड करता है आपके क्या एक्सपीरियंस है और आप किस जगह में जॉब। रेस्टोरेंट फील्ड में अगर आप जाते हैं या KFC वगैरह में ईजिली, मैं जिस दिन आया वो आए थे यहाँ पे मुर्तजा भैया, विद इन अ वीक में मुझे KFC का हम ऐसे ही अप्लाई किए, ऑफ़र आ गया, तो उन्होंने €17.57 पर आवर का ऑफ़र किया था, और बोले आफ्टर टैक्स वगैरह जाके 3000 प्लस मेरा आता, और प्लस ट्रैवल कॉस्ट भी देते हैं लोग। ट्रैवल ये इंडिया के कितने बन गए? 3000 यूरो अगर आप यहाँ कमाते हैं? 3.5 लाख के आसपास। 3.5 लाख इंडियन बन गए। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ खर्चे आप ज़रा बताना शुरू करें। हाँ जी। कि अगर इंडिया से कोई भाई यहाँ पर आता भी है स्टूडेंट वीज़े पे भी, तो उसको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? स्टूडेंट को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ बहुत ही एक्सपेंसिव है। अगर स्टूडेंट एक रूम भी लेने जाता है तो 500 से 700 नॉर्मली कहीं ना कहीं कॉस्ट है, और वो अगर कहीं बाहर भी इनकम करता है तो उनको 20 आवर्स से ऊपर काम नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी चीज़ है। अच्छा, अभी ये जो बेबी बेस पे लोग आ रहे हैं, इसका प्रोसेस क्या है, इसमें कितना खर्चा आता है? मैंने सुना है सोशल मीडिया पे हमारे पुर्तगाल में कई लोग ऐसे हैं जो 8-8 हज़ार 10-10 हज़ार यूरो मांग रहे हैं ये काम कराने के। ये काम है क्या? जी, ये इतना कोई कॉस्ट नहीं है, ये रिजनेबल कॉस्ट में होता है, और अगर आप खुद से भी करते हैं दौड़ भाग तो वो भी पैसा आप सेव कर सकते हैं। बट अगर आप किसी लॉयर के थ्रू या किसी जानकार के थ्रू अगर आप समय बचाते तो भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 1200 से 1500, उससे ज़्यादा एकदम नहीं आता। आप पुर्तगाल में बैठो, हम आपके 5-5 साल के कार्ड करा देते हैं, कितना कोई आसान है? नहीं भैया, आपके सामने हम ही हैं, जो कि मेरा दिसंबर में अप्रूवल हुआ था, 6 महीना ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, अभी भी दिखा रहा है इन प्रोसेस। बहुत ही रस है, जिसकी वजह से टाइम लग रहा है। आपको पेशेंस रखना हो, आप ना ही
फोर्स कर सकते, जैसे हमारे पोर्चुगल में लॉयर का आप प्रेशराइज जैसे कोर्ट केस वगैरह, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक लॉ ये भी है 122 समथिंग ऐसा कोई आर्टिकल है जिसमें ये मेंशन है कि आप इनके गवर्नमेंट के ऊपर नहीं जा सकते। अच्छा जी, मतलब गवर्नमेंट पे आप केस नहीं नहीं कर सकते। ठीक है। और तो मुझे ये बताएं ये प्रोसेस है क्या, पहला स्टेप क्या है इसका, पहला क्या करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप इस मराइल से गुजरे हैं। जी जी जी, पहला स्टेप है IND में आप अपने बच्चे के डॉक्यूमेंट वगैरह, उनके वेबसाइट में सारे डिटेल्स हैं जो आपको सबसे पहला चाहिए। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट इंग्लिश में ट्रांसलेट होना चाहिए, या अगर आप इंटरनेशनल बर्थ सर्टिफिकेट निकालें तो वो बेहतर है। और आपके मैरिज सर्टिफिकेट इंग्लिश में ट्रांसलेट होना चाहिए, और आपके फैमिली के 3-4 फोटो होने चाहिए जो वो IND के प्रोफाइल में अपलोड, क्योंकि आप कहीं भी ट्रैवल किए हो, कहीं पे भी आप हो सके पोर्चुगल, अपने होम कंट्री कहीं के भी, क्योंकि वो देखते हैं कि आप पहले आपके बिफोर बच्चे भी हो, अगर न्यू बेबी के साथ ना भी हो, बिफोर बच्चे के साथ भी आप उनके साथ ट्रैवल का कुछ पिक्चर चाहिए रहता है। ठीक है, वो चले, वो सारे प्रूफ मिल जाएंगे। अब मेरा सवाल ये है कि आपने ये पहला प्रोसेस किया, आपको 6 महीने का इन्होंने स्टिकर लगाया पहला, जी, जो कि एक्सपायर हुआ, जी, नौकरी आपकी लगी हुई थी, आप टैक्स देते रहे। जी, जी। अब दूसरा आपका जब ये स्टिकर एक्सपायर हुआ, आप दोबारा गए IND में कि मेरा कार्ड कहाँ है, तो उन्होंने फिर स्टिकर चिपका दिया। जी, जी, जी। ऐसा क्यों किया उन्होंने? 1 साल हो जाएगा आपको, 1 साल तक कार्ड नहीं देंगे ये लोग। जी, बहुत ऐसे लोग हैं जो कि 11 महीने हो चुके हैं, जाके 11 महीना में भी कार्ड मिला है। बहुत लोग ऐसे एंडिंग लास्ट के 1 वीक में भी उनको रिस्पांस मिले। ऐसा नहीं है कि आदमी सोचते हैं कि 2-3 महीना में कार्ड मिल जाती, ये नहीं है भैया, क्योंकि अभी जब से ये पासपोर्ट का 10 साल प्रोसीजर किया है, तब से ये लॉन्ग टर्म पूरा मैंने लंबा प्रोसीजर ये लोग भी ले गए। जैसे अपने पोर्चुगल में टाइम लग रहे थे, यहाँ पे भी इतना ईजी नहीं है कि कोई बोलता है 2-3 महीने में कार्ड मिलता है, नहीं भैया। हाँ, और सबसे बड़ी यहाँ पे एक सब लोग ईजी सोचते हैं कि ईजिली गए, ईजिली मूव करके, बहुत एक्सपेंसिव है, मुश्किल है आपको बहुत कुछ। हाँ, अच्छा, एक मज़े की बात आपको पता है कि पुर्तगाल में जो लोग फैमिलियाँ ऑलरेडी यहाँ पर बेबी बेस पे आना चाह रहे हैं, वो ऑलरेडी पुर्तगाल में रह के वैसे ही गरीब हो चुके हैं। ठीक है, अब वो ये सोचते हैं, लोग सोशल मीडिया पे ये बताया जा रहा है कि बच्चे उठाओ, इनका बर्थ सर्टिफिकेट ट्रांसलेट कराओ और सीधा बच्चों को लेके यहाँ आ जाओ। ठीक है ना? तो आप बताएं कि ये इतना ही आसान है, और घर मिलता कितना है, उसका एक घर का रेंट कितना है यहाँ पर? भैया ये बहुत इजी नहीं है। यहाँ पे मिनिमम हम जब आए थे 31st नाइट का बात है भैया, उस वक्त में हम जर्मन से मूव किए थे, क्योंकि मुझे जर्मन का भी अपॉर्चुनिटी मिला हुआ था, बट वहाँ पेपर मिसाइल में थोड़े से वो लोग रेसिस्ट, आपको पता है अच्छे से, बहुत समय लगा रहे थे। यहाँ आते वक्त 1600 यूरो में 1 बेडरूम का मुझे कमरा मिला, 1600, और 2400 वो भी नहीं मिल रहे हैं। और बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे मेरे 2 बच्चे हैं। एक्सेप्ट कर रहे हैं एक कमरे में 2 उस टाइम पे? वो तो मेरे अपने देसी थे लोग, जिसके वजह से मतलब समझ लीजिए ये किसी का हेल्प लेना। 10 तो एक्सेप्ट नहीं है, 2 रूम से आप कम ले नहीं सकते, और 2300-2400 के नीचे 2 रूम का बेडरूम है नहीं। वो इतना महंगा है। अच्छा, जो लोग जिनके बच्चे पोर्चुगीज़ हैं और जिनको बताया जा रहा है ये हलवा काम है, तो ऐसा नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। यहाँ पे आपको रहना पड़ेगा, टैक्सेस देने पड़ेंगे, और जैसे इनको 1 साल का अरसा हो गया, इनको अभी तक 5 साल का कार्ड नहीं मिला, हो सकता है जब ये वाला 6 महीने वाला इनका स्टिकर ख़त्म होगा तो हो सकता है तब इनको कार्ड मिले। ऐसे ही है ना, 1 साल लग जाएगा आपको। और पीछे फुल टैक्सेस, मैंने मेरे जॉब भी अच्छे स्टेटस है भैया, और मेरा टैक्सेस वगैरह भी अच्छे जा रहे हैं। हम हालांकि एक फुल टाइम एक पार्ट टाइम, हम अभी तक यहाँ के बेनिफिट तक यूज़ नहीं किए, क्योंकि कहीं मेरा कार्ड में कुछ लेट ना करे, ये लोग ये ना समझे कि हम लोग इस बेनिफिट के लिए इस कंट्री में मूव किए हैं। ठीक है, बच्चे के क्या यहाँ बेनिफिट क्या है? बेनिफिट बच्चे के, आपके अगर आपका इनकम कम है तो आपको हर मंथ के हिसाब से 350 देते हैं, एक बच्चे को। और अगर आपके पास पहले वो आपके इनकम देखते हैं, उसके बाद वो लोग डिसीजन लेते हैं। वो भी ये नहीं कि इंस्टेंट, आपको मिनिमम 2-3 महीने बाद ये डिसीजन डिसाइड होता है कि आपको कितना अप्रूव किया जाए, और किसी को 3 महीने पे 350 मिलते हैं। अच्छा, ये भी है डिपेंडिंग ऑन योर इनकम। हाँ। और कुछ मकान में भी मदद करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, सोशल रिहाइश में बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है। वो आपके इनकम के, जैसे आपकी वाइफ जॉब नहीं कर रही है, आप सिर्फ जॉब कर रहे हैं, तो आपको वो सपोर्ट मिलता है सोशल के द्वारा। अच्छा, जो फैमिलियाँ वहाँ से मूव करना चाह रही हैं किसी भी यूरोपियन कंट्री में, चाहे वो नीदरलैंड ही क्यों ना हो, कितना कोई आपके हिसाब से उनके पास पैसा होना चाहिए तो वो यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं जब तक सेटल होते रहें? जब तक सेटल मिनिमम 20K to 25K भैया चाहिए सर। मतलब मेरे दोस्तों 25,000 यूरो आपके पास कम से कम होना चाहिए, कम से कम भी, जिसमें आप अपना घर ले सकते हैं, और 2-4-6 महीने का आपके पास राशन होना चाहिए। ऐसा ही है? जी। और यहाँ मंथली एक्सपेंस कितना है, मतलब राशन वाशन में कितने, जैसे पुर्तगाल में कितना था? आप जैसे अगर यहाँ नया जॉब भी ज्वाइन करते, अगर आप सोचेंगे 3000 मिल रहा है ना, वो ऐसे पानी के जैसे खर्चे होते भैया मंथ, क्योंकि ग्रोसरी पोर्चुगल से सस्ता है, बट ट्रैवल एक्सपेंस बहुत एक्सपेंसिव है। कितने का कार्ड बनता है? जैसे पुर्तगाल में 40 यूरो का कार्ड बनता है। लास्ट मंथ का मेरा बिल आया
456 यूरो का मंथ का। जबकि पीक आवर हमको कुछ आइडिया नहीं समझ में आया कि यार पीक आवर में भी हम कभी कभी यूज़ कर लिए, हम पीक ऑफ आवर का पैकेज लिए थे तो हम सोचे ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 जाएगा, तो 458 यूरो मेरा एक्सपेंस आया था। आपको लगता नहीं आपने गलती कर दी, पुर्तगाल छोड़ के यहाँ पर आ गए, या ठीक है बच्चों का लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टाइल यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा है नीदरलैंड में? नहीं भैया, हम बहुत अच्छा डिसीजन लिए, क्योंकि हमेशा इंसान को रहना चाहिए कि आप पहले से अपने आप को अपग्रेड करें, और ये कंट्री बहुत ही पॉजिटिव है। अच्छा। और ये कंट्री में अगर इंसान पेशेंस रख सकता है, और अगर कोई भी ऐसा ना सोचे कि हम जाएं क्विकली मेरा सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं है, बट अगर समय दिए तो हर एक चीज़ का बेनिफिट उठा सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ऐसे मेरे फ्रेंड है जो 6-7 हज़ार यूरो भी इनकम कर रहे हैं यहाँ पर नीदरलैंड में। एक जो आप क्या काम करते हैं आप? हम एज अ शेफ काम करते हैं, इन फ्लाइट कैटरिंग मेरा काम है। जो फ़्लाइट, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल फ़्लाइट, अमेरिकन फ़्लाइट और सारे, हम सीफुल एयरपोर्ट में जॉब कर रहे हैं। तो मेरा काम है कि मेरा सेक्शन है लाइक जो फ़्लाइट की कुक्स है, फूड्स जाती हैं तो वो अपना प्रिपेयर करना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये जॉब आपको वहाँ पुर्तगाल में नहीं मिल सकती थी? नहीं भैया, वो जॉब तो पॉसिबल ही नहीं था। और ये सैलरी हम चेक भी किए इसी कंपनी का पोर्चुगल में एयरपोर्ट में, तो सैलरी वेजेस लाइक बहुत ज़्यादा है, तो 1100 से 1200। और यहाँ जॉब मिलना भी मुश्किल है ना वहाँ, क्योंकि वो बोलते हैं फाला पुर्तगीज। यहाँ आपको कोई लैंग्वेज बैरियर आ रहा है? कोई भी नहीं, यहाँ पे आपको इंग्लिश आता है बस, लैंग्वेज। और यहाँ पे मैंने जॉब मिलना बहुत ही ईजी है, और बहुत ही पॉजिटिव साइन है जॉब रिगार्डिंग। अगर आदमी समय दे, किसी का भरोसे में ना रहे, और अपने से खोजे, निकले। चैट जीपीटी आज के समय में, जेमिनी है। हम जब जॉब लिए थे ना मुर्तजा भी, हालांकि सब लोग जानते हैं मेरे फ्रेंड सर्कल कि मेरे सर्कल है यहाँ, नहीं मुझे, मैं हम अपने से चैट जीपीटी वगैरह से सर्च किए नियरेस्ट जॉब कहाँ कहाँ अवेलेबल। हालांकि आपको बताया भैया 3-4 जॉब छोड़ते भी गए, जब जब बेहतर अपॉर्चुनिटी मिला हम छोड़ते गए जॉब। तो यही चीज़ है जॉब के हवाले। बहुत यहाँ पे बहुत खुश हैं नीदरलैंड में, आप बहुत ज़्यादा खुश हैं? पीछे का प्रोसेस चलता रहेगा आपका? जी 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 ठीक है। तो नए आने वालों को कुछ कहेंगे यहाँ के हवाले से, नीदरलैंड के हवाले से, इसकी शान के हवाले से? जी जी हॉलैंड की। जी, हम सबसे पहले सभी को यही बोलना चाहेंगे, आप अपने मिनिमम 3 to 4 मंथ का एक्सपेंस अपने साथ लेके रखें। क्योंकि आप सोचते हैं कि कार्ड मिलते ही मुझे आते ही स्टिकर वीज़ा मिला, जॉब मिल जाए, नहीं। बहुत जगह स्टिकर एक्सेप्टेड है, बहुत जगह स्टिकर पे जॉब नहीं देते, क्योंकि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट कहीं 7 मंथ का भी मिलता है, कहीं 1 ईयर्स का देना चाहता है, बट आपको नहीं दे सकता। बट कुछ ऐसी है जिनको, जैसे एजेंसी वगैरह, जैसे हमारे वहाँ पे भी SW वगैरह, यहाँ पे भी रैनस्टैंड एजेंसी है, और भी 2-4 एजेंसी है जो हम मुर्तजा भैया को बता देंगे जी, इजली वो लिंक दे देंगे जहाँ से आसानी होगा सबको जॉब फाइंड करने में। एजेंसी वगैरह जॉब मिलना, और जॉब वैकेंसी बहुत है, आपके पास स्किल है तो हर फील्ड का जॉब है। सही है। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया पे गेम चल रही है कि यार आप ना पुर्तगाल में ही बैठे हैं, हम आपको यहीं पे 5-5 साल के कार्ड दिला देंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं भैया, ये पूरा पूरा झूठ है। क्योंकि ऐसा यहाँ पे अगर आप घर पे नहीं रहते हैं, आपके पहले बच्चे हैं, तो वैक्सीनेशन के लिए वो घर पे आती है डॉक्टर चेक करने के लिए, आपका वैक्सीनेशन रिपोर्ट वगैरह देखने की। और जब आपका BSN नंबर मिलता भी है ना, तो कहीं कहीं पे BSN नंबर चेक करने जाते कि फैमिली वहाँ पे है कि नहीं, तो फिर उसके लेके आपको खमेनते अगर फाइन दे दिया है, अगर एक बार आप इसके चुंगल में फंस गए, तो नीदरलैंड का कार्ड लेना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा फिर। मेरे दोस्तों, लोग ना पुर्तगाल में वैसे ही बेचारे परेशान हैं अपनी गुर्बत से, तो बराए मेहरबानी कोशिश करें कि इतना बड़ा फ्रॉड और इतना बड़ा झूठ ना बोलें, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया देखने के लिए कि यार जितना बड़ा झूठ यहाँ पर चल रहा है। मुझे लोगों ने बुलाया, मैं अभी और भी मज़ीद इंटरव्यू करूँगा। बताया जा रहा है कि वहीं बैठो पुर्तगाल में और तुम्हें 5-5 साल के यहाँ नीदरलैंड के कार्ड दिला देंगे। तो भाई अपने पैसे बचाएं, फ्रॉडियों के चक्कर में ना आए, और ख़ुद आके यहाँ पे अगर आना है तो जैसे इन्होंने बताया 20-25 हज़ार यूरो आपके पास होने चाहिए, खुद दफ्तर में जाएं और अपना प्रोसेस करें। जी जी जी, एकदम। अगर आप ऐसा भी लगता है कि एक बार ट्रैवल करके खुद ही आ जाएं, आपको अगर लगता है कुछ भी डाउट हो, आप IND में जाके अपना बाकायदा कि हम अप्लाई करना चाहते हैं, वो आपको चेकलिस्ट दे देगी। उसके बिहाफ में आप अपने किसी जान पहचान या किसी लॉयर का भी सहारा ले सकते हैं, या खुद भी दौड़ भाग आप करेंगे तो थोड़ा समय लगेगा। ये अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके रेजिडेंसी एक्सपायर हो गई है और वो बोलते हैं कि मुर्सा भाई ये दे ही नहीं रहे, लंबा कर रहे हैं। हाँ। क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं? 100%। आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए सिर्फ, वो रेसिडेंस कार्ड का कोई मैटर ही नहीं है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे पासपोर्ट वैलिड। हम भी सोचे थे, मेरे वाइफ का 1 महीने बचे थे, आपको बता रहे थे मुर्तजा भैया, 1 मंथ बचा था, बट मैं फिर भी उसी के चलते हम जल्दी आए यहाँ पे कि मेरा अप्रूव हो गया यार, टाइम वेस्ट नहीं करना, एक्सपायर से पहले हो जाए। बट देखिए, बहुत ऐसे मेरे फ्रेंड हैं यहाँ पे जो लोग सिर्फ पासपोर्ट वैलिड आपका होना चाहिए, आप आ सकते हैं, और ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पासपोर्ट यहाँ पे वो आपका स्टेटस क्या है, रेसिडेंस कार्ड चेक नहीं करते। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग अगर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम पे आना चाहते हैं यहाँ, वैसे मेरी यहाँ लॉयरों से मीटिंग है मंडे वाले दिन, लेकिन आपके पास इसके हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन है कि अगर कोई पैसे खर्च करता है, जैसे कोई प्रॉपर्टी बाई करता है, कोई बिजनेस यहाँ पे बाई करता है, उस बेस पे यहाँ आ सकता है?
प्रॉपर्टी बाई सबसे वन ऑफ, अगर आपके पास वो कॉस्ट है प्रॉपर्टी बाई करना, वो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। क्योंकि प्रॉपर्टी आपको गोल्डन वीज़ा चल रहा है यहाँ? बहुत गोल्डन वीज़ा भी, और दूसरा एक बेनिफिट है भी है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपको पासपोर्ट मिलना ही है, PR मिलना ही है। अच्छा। ये आप इसके लिए फिक्स हैं। यहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो हमारे इंडिया से, जो IT इंजीनियर वगैरह, वो लोग यहाँ प्रॉपर्टी बाई किए इसलिए क्योंकि उनको पता है कि हमको PR पासपोर्ट में आसानी होगा, और रिहाइश में इधर उधर जो रेंट देना, आप 1200-1100 आपको EMI आएगी, और यहाँ पे अगर 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको मिलता है तो घर लेना भी ईजी है। अच्छा मेरे दोस्तों, एक बात और बताऊं, यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले जिनके पास पोर्चुगीज़ पासपोर्ट था, और पोर्चुगीज़ पासपोर्ट लेने के बाद अभी आपको मैंने अंदर मिलवाया ना, तो यहाँ पे आके सेटल हुए हैं। तो वो ये जो है ना, ये फाइनल डेस्टिनेशन है, मतलब हॉलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, पुर्तगाल में तो मैंने लोगों को देखा कि वो पासपोर्ट लेने के बाद जो है उनका रुख जो है वो किसी आइलैंड की तरफ या अमेरिका की तरफ, या वो कोशिश करते हैं जर्मनी चले जाएँ, नीदरलैंड चले जाएँ। तो ये फाइनल डेस्टिनेशन है। हॉलैंड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा कंट्री है, लेकिन आने से पहले याद रखिएगा इनफ पैसा होना चाहिए। अपनी फैमिली को ऐसा ना हो कि आप रोडों पे जलील करें। और जितने भी ये फ्रॉडियर हैं या जो ये बात बोलते हैं आप अपने घर में बैठें और हमें पैसे दे दें, हम आपका सारा काम कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आपको रहना पड़ेगा, टैक्सेस देने पड़ेंगे। ये जिंदा मिसाल है। 2 स्टिकर इनके पास मौजूद हैं, अभी तक इनको कार्ड नहीं दिया। होपफुली इंशाल्लाह ये स्टिकर इनका सेकंड वाला खत्म होगा तो इनका कार्ड आएगा। दूसरा एक चीज़ बताऊँ, खुद यहाँ पर आएँ, खुद प्रोसेस करें, ताकि हर चीज़ आपके लिए बेहतर हो। और यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ है कि जॉब के हवाले आप किसी के भरोसे ना रहें, आप खुद से जॉब फाइंड करें, जो कि बहुत जॉब है, हर एक सिटी में जॉब है। आप किसी भी, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो वेयर हाउस का जॉब तो हर एक जगह, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात है कि पोर्ट है हर जगह। तो वे इसलिए नीदरलैंड में जॉब की क्राइसिस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लीगल स्टेटस वाले लोग बहुत कम हैं, और डच लोग काम करना उतना पसंद करते नहीं है। वो लोग ज़्यादातर बिजनेस वगैरह या अपने इंजॉयमेंट, क्योंकि इतना वो लोग माने लंबे अरसे से बाप दादा के इतने हैं कि कोई उनको ज़रूरत ही नहीं है। और गवर्नमेंट का बहुत सारा बेनिफिट है। आफ्टर 15 ईयर्स आप यहाँ पे बच्चे भी जॉब करते हैं। जैसे हमारे वेजेस अगर 20 के ऊपर हैं तो उनको 17+ यहाँ की एक कैटेगरी है, जिसमें आपको अगर 15 साल के बच्चे, उनको 8 यूरो समथिंग आवर्स के वेजेस हैं, तो उनको भी जॉब मिल जाता है। और सब लोग जॉब इसलिए उनको देते हैं क्योंकि उनको कम कॉस्ट में स्टूडेंट वगैरह मिल जाते हैं और यंगस्टर मिल जाते हैं, तो वो लोग भी ईजिली जॉब मिल जाते हैं बच्चे को। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।